आता है और वॉल्यूम में क्यू। किस चीज का स्क्वायर को एक शेप को बोलते हैं। फिर किस चीज पर स्क्वायर आता है? हाँ बताओ, किस चीज पर स्क्वायर आता है? उसके मैग्नीट्यूड पर स्क्वायर आता है या उसकी कोई यूनिट होती है उस पर स्क्वायर आता है? उसकी यूनिट पर स्क्वायर आता है। वैसे किस चीज की यूनिट होगी जिस पर स्क्वायर आएगा? एक सेकंड सबर करो, मुझे एक बच्चे का दिमाग एक्सप्लोर करना थोड़ा। आपने कहा किसी चीज पर स्क्वायर आएगा, आपसे पूछ रहा हूं किस चीज पर स्क्वायर आएगा? यूनिट पर। तो यूनिट क्या होगी? मतलब कुछ होगी ना, उसका नाम होगा, उसके ऊपर स्क्वायर होगा। कौन सी यूनिट होगी जिस पर स्क्वायर होगा या कौन सी यूनिट होगी जिस पर क्यूब होगा? हाँ, मीटर पर स्क्वायर होगा या मीटर पर क्यूब होगा। चलो एक को मैंने ये फर्क समझा दिया है, कोई और समझा? दर्शन आप समझाना चाहते हैं? हाँ, वो कहते हैं सर जी असल में ना दोनों लफ्जों में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है। मैं इनके इस लफ्ज से अपना लेक्चर कैरी करूंगा। क्या लफ्जों ने बयान किया है? कहते सर एरिया के किसको कहते हैं? एरिया का जो है एरिया कहते हैं सरफेस कवर्ड को। किसको? सरफेस कवर्ड बाय व्हाट? बाय जो भी बाय वाली बात मैं समझाता हूँ। सरफेस कवर्ड बाय व्हाट बात में समझाता हूँ। वॉल्यूम किसको कहते हैं? कहते हैं सर वॉल्यूम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड को। किसको? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, इसको भी समझाते हैं। बुनियादी तौर पर जो लफ्ज एरिया है, एरिया का लफ्ज किसके साथ एसोसिएटेड है? सरफेस के साथ। वॉल्यूम का लफ्ज किसके एसोसिएटेड है? स्पेस के साथ। अच्छा, अब जब तक मैं कोई अपने हाथों से कोई एक्शन नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको सरफेस का लफ्ज या स्पेस का लफ्ज समझा सकता हूं। मुझे सरफेस और स्पेस का लफ्ज समझाने के लिए क्या करना है? मिसाल के तौर पर मैं किसी एक आदि कॉपी का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास एक नोटबुक है जी, एक ऑब्जेक्ट है ना, क्या जनाब? एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला सरफेस है, क्या फ्रंट वाला, क्या टॉप, बल्कि नहीं टॉप वाला, क्या ये टॉप का सरफेस, इसका मैं क्या निकालूंगा? इस टॉप के सरफेस का मैं एरिया निकालूंगा। लेकिन इस पूरे जो कॉपी इस नोटबुक में कितनी ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, उसका मैं क्या निकालूंगा? उसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा। मैंने क्या बोला? पहले सुन लीजिए। ये जो नोटबुक है, इस नोटबुक का जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस का टॉप के सरफेस का मैंने क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है? या क्या पता मैं इस वाले सरफेस का एरिया निकालना चाहता हूं, या क्या पता मैं इधर कुछ सरफेस है तो उसके एरिया निकालना चाहता हूं। ठीक है? खैर सरफेसेस का क्या निकलता है? एरिया। लेकिन ओवरऑल पूरी ऑब्जेक्ट का क्या निकलती है? स्पेस। उस स्पेस को क्या कहते हैं? उसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? एक लफ्ज सरफेस होता है और एक लफ्ज स्पेस होता है। सरफेस के साथ होता है सरफेस इज कवर्ड, वो अंग्रेजी है। स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ये भी क्या है? ऑक्यूपाई होना, कवर होना, अंग्रेजी का एडजेक्टिव है कि सरफेस के साथ इंग्लिश में क्या लफ्ज बोलते हैं? सरफेस इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड नहीं होता। सरफेस क्या होता है? कवर्ड होता है। और स्पेस कवर्ड नहीं होती, स्पेस ऑक्यूपाइड होती है। ये थोड़ी इंग्लिश का उसके बीच में फर्क है। बुनियादी तौर पर फिजिक्स में जब सरफेस किसी का कवर्ड निकालना हो उसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। किसी की स्पेस ऑक्यूपाइड निकालनी हो उसको क्या कहते हैं? उसको वॉल्यूम कहते हैं। मुझे एक और लफ्ज इस्तेमाल करना है, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है? प्लीज गौर से सुनिए। सरफेस कवर्ड बाय व्हाट? बाय अ टू डायमेंशनल फिगर, एलओडी। हाँ जी, वॉल्यूम का क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्या? बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एलओडी। अब एक नया कलर निकल आया है, कौन सा? इस सारे जो ऊपर आपने सरफेस कवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके साथ आपने क्या इस्तेमाल कर दिया? टू डायमेंशनल क्या? टू डायमेंशनल फिगर। ऑन द अदर हैंड वॉल्यूम के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्या? बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा जी। सो बुनियादी तौर पर आपके दिमाग में अब मीनिंग कैसे डेवलप होना है, वैसे सुनिएगा। मीनिंग कैसे डेवलप होगा?
एरिया का मीनिंग, जब भी आप एरिया सोचेंगे, एरिया सुनते ही दिमाग में आएगा सरफेस। क्या है? सरफेस। सरफेस कवर्ड बाय क्या? सरफेस कवर्ड सोचते ही दिमाग में क्या आएगा? 2D। क्या 2D? क्या 2D फिगर, 2 डायमेंशनल। क्या 2 डायमेंशनल फिगर। अब क्या होती है 2 डायमेंशनल फिगर, मैं उसको भी थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। लेकिन वॉल्यूम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या आएगा जी? बाय व्हाट? बाय व्हाट? यहां पे क्या आएगी दिमाग में? लफ्ज 3 डायमेंशंस। वहां लफ्ज दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, कैसे 2 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है? सर ये जो आप कर रहे थे ना यहाँ पे, यू नो, बल्कि एक और काम भी हो सकता है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस कवर्ड बाय व्हाट, इसको कहते हैं प्लेन फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और काम करेंगे। सरफेस कवर्ड बाय अ 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एक लफ्ज यहां पर क्या आएगा? प्लेन फिगर। क्या? प्लेन फिगर। यहां क्या आएगा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल, they call it solid object। क्या? by 3 dimensional solid object। ये लो जी। so बुनियादी तौर पर क्या क्या वर्ड्स हैं जो दिमाग में डेवलप हो रहे हैं? मैं पैरेलल में इसलिए लिखवा रहा हूं कि कंपैरिजन डेवलप हो। जब कंपैरिजन डेवलप होता है तो मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंप्रूव होती है। आई थिंक इस तरह से जी। हाँ जी भाई, लेकिन मैं अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट ही पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त क्या पढ़ा रहा हूँ, प्लीज गौर से बात सुनिए। एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहा हूँ। एरिया का जब लफ्ज सुनेंगे तो दिमाग में आएगा सरफेस। क्या आएगा? वॉल्यूम का जब लफ्ज सुनेंगे तो दिमाग में आएगी क्या? स्पेस। जब वहां सरफेस होगा तो किसका होगा? 2 डायमेंशनल क्या चीज? प्लेन फिगर। इधर होगा तो 3 डायमेंशनल क्या चीज? सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये प्लेन फिगर क्या होता है और सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि अगर मैं इस मोबाइल की बात करता हूं मिसाल के तौर पर, एज अ होल ये क्या चीज है? एज अ होल ये क्या है? ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। क्या ये? लेकिन इसका ये वाला सरफेस कैसा है? सर ये प्लेन फिगर है। ये क्या फिगर है? शेप का नाम क्या है? इसके फ्रंट सरफेस की शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगल। क्या नाम है? लेकिन एज अ होल इस पूरे ऑब्जेक्ट की शेप का नाम क्या है? क्यूबॉइड। क्या नाम है? तो सरफेसेस का नाम कुछ और होता है, पूरे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और होता है। तो यू नो हम इस वक्त क्या सीख रहे हैं? मैं नए कटे में चला गया हूं। एरिया और वॉल्यूम के कटे से निकलकर नया कटा क्या है इस वक्त? 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर और 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या चक्कर चल रहा है सर जी? आप एरिया और वॉल्यूम का लफ्ज समझाना चाह रहे थे। पहला जो वर्ड लिखा हुआ आसान है, ये सरफेस कवर्ड और स्पेस ऑक्यूपाइड आसान लफ्ज है। भाई क्या? भाई यहां लिखा जी 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर, वहां लिखा 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। खैर इससे पहले कि मैं 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर का लफ्ज समझाऊं, फिर 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट का लफ्ज समझाऊं, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मैथ्स की बात नहीं करनी, लेकिन अब कुछ तो मैं करूंगा। एक काम करते हैं, मैं यहां से आपको 2 डायमेंशन समझाऊंगा ना, तो खुद ब खुद ही प्लेन फिगर का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। क्या मतलब है 2 डायमेंशंस का? ये 2 डायमेंशन होती है। असल में डायमेंशन का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? 2 डायमेंशंस। पेज के हेडर पे जाएं, पहले 1 डायमेंशन समझाता हूं। पेज के हेडर पे जाएं जनाब, वहां पे जाके सर ये 1 डायमेंशन क्या होता है? वन डायमेंशन कहते हैं किसी भी वन एक्सिस को। किसको? वन एक्सिस। वन एक्सिस किसको कहते हैं? वन लाइन को। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल लाइन सर वो एक्स एक्सिस है। वर्टिकल लाइन है तो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। अगर वो लाइन इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड है तो कौन सी एक्सिस है? वो जी एक्सिस टाइप होता है। खैर बहरहाल सबसे बुनियादी चीज क्या है? वन डायमेंशन। What is one dimension? It is like basic actually क्या? One axis. What is one axis? It's one line.
अब वो वन लाइन किस डायरेक्शन में लगाई है आपने? अगर वो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर वो लाइन हमने वर्टिकल डायमेंशन में लगाई है तो उसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और अगर वो लाइन हमने किसी तीसरी मतलब इन एंड आउट लगाई है तो क्या कहते हैं? जी एक्सिस वगैरह उसको कहते हैं। खैर बहरहाल वन लाइन की क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होता है? वन लाइन के साथ कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है? वन लाइन की हमेशा क्या होगी? किसी भी लाइन की क्या होगी सर? एक लेंथ होगी। ठीक है, तो वन लाइन के साथ जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो क्या होता है सर? उस वन लाइन की कोई ना कोई लेंथ होती है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ वो वन एक्सिस हॉरिजॉन्टल हुआ तो उसको मैं लेंथ ही कहूंगा। अगर वो वन एक्सिस वर्टिकल हुआ तो उसको मैं क्या कहूंगा? या हाइट कह दूंगा या ब्रेड्थ या कुछ और नाम उसका मैं एक बार ये मैं पेज के हेडर पे लिखवाना चाहता था। मैं आपके नॉर्मल नोट्स की तरफ क्या करना चाहता हूं, पहले मैं दो डायमेंशंस का मतलब आपको यहां सिखाना चाहता हूं। वन डायमेंशन का तो मतलब समझ आ गया है, तो इसमें टू डायमेंशन का मतलब क्या है? अभी इस डेफिनेशन में देयर इज दिस वर्ड टू डायमेंशंस। आगे टू डायमेंशन का मतलब होगा टू एक्सिस। क्या मतलब होगा? टू एक्सिस। ये टू एक्सिस का मतलब क्या होगा? टू लाइंस। कौन सी टू लाइन? हाँ जी सर, एक एक्स एक्सिस वाली लाइन और एक अच्छा टू लाइंस में से या लिखिए जी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी लाइन क्या होगी? वर्टिकल लाइन। आई होप यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसकी लेंथ को क्या कहते हैं? लेंथ ही कहते हैं। इसकी लेंथ को लेंथ ही कहते हैं। लेकिन जो वर्टिकल लाइन होती है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? सर जी उसकी लेंथ को या तो विड्थ कहेंगे या उसको ब्रेड्थ कहेंगे या उसको समटाइम्स हम हाइट भी, पर क्या थे मैं इस वक्त विड्थ कहूंगा। मैं क्या कहूंगा जी? मैंने उसको विड्थ कहना है। सो ये तो मैंने आपको टू डायमेंशंस का मीनिंग सिखा दिया है। अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। यहां से मैं आपको किसका मीनिंग सिखाना चाहता हूं? यहां से मैं आपको प्लेन फिगर्स का मीनिंग सिखाना चाहता हूं। मुझे प्लीज बताइए प्लेन फिगर्स में कौन कौन सी फिगर्स हैं जिनके नाम आपको बताएं? प्लेन फिगर्स में सर एक तो होता है थ्री साइडेड। एक क्या होती है? थ्री साइडेड वाली को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। एक होती है फोर साइडेड, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? हाँ, तो उसकी किस्में होती हैं कौन कौन सी? स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, काइट भी होता है, रोम्बस भी होता है और बहुत सारी इस जैसी मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती होंगी। बहरहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्लेन फिगर्स के नाम लेंगे तो प्लेन फिगर्स में मैं पहले कौन सी वाली बात कर लूं? क्वाड्रिलेटरल्स वालों की। किसकी जी? कौन होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स? कितनी साइडेड? फोर साइडेड। उनके जरा प्लीज मुझे नाम बताएंगे। सबसे पहले कर ले सर जी स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, फिर क्या बोल रहे हैं? काइट भी बोला आपने। चलो जी, चार ये वाली हो गई।
क्वाड्रिलेटरल के बाद अगर 3 साइडों वाली हो तो क्या बोलेंगे उसको? ट्रायंगल। एंड देयर इज दिस ट्रायंगल भी। ऐसे बिल्कुल गोल हुआ तो क्या होता है? सर्कल भी लिखते हैं यहां पे। ये सारी फिगर्स क्या होंगी? ये वाले जितनी फिगर्स के भी नाम लिखे हैं क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापेजियम टाइप, और उसके बाद ट्रायंगल अलग से और सर्कल, ये सब शेप्स क्या हैं? ये सब शेप्स 2 डायमेंशनल हैं। क्या ये? इनका सिर्फ एक एक्स एक्सिस है और इनका सिर्फ एक, इनमें जी एक्सिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें थर्ड डायमेंशन नहीं होती, इनमें ये सब क्या होती है? ये जितनी मैंने फिगर्स बोली हैं, व्हाट आर दे ऑल? दे आर ऑल प्लेन फिगर्स। क्या जनाब है सर जी? दे आर, या तो उनको प्लेन फिगर बोले या इनको क्या बोलते हैं हम? या इनको हम 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। इसकी समझ भी कब आएगी? जब मैं ड्रॉ करूंगा तो खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर आई थिंक मैंने आपको क्या समझा दिया है। मैंने आपको 2 डायमेंशनल या 2 डायमेंशंस कहते किसको हैं? 2 एक्सिस को कहते हैं, जिसमें 2 लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ को लेंथ कहते हैं और वर्टिकल लाइन की लेंथ को विड्थ कहते हैं। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अभी जब मैं इनकी ड्राइंग्स बनाऊंगा तो मुझे काफी उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात आपको समझ आई जाएगी। क्या समझ आ जाएगी? इससे पहले कि इसको आगे लेके चलूं, मैं इधर कुछ कर देता हूं। जैसे मैंने वहां पे आपको 2D का मतलब समझाया है, तो यहां क्या समझाऊं? यहां 3D का मतलब सिखा देता हूं। क्या मतलब है 3D लफ्ज का? जैसे वहां 2 डायमेंशन का मतलब है 2 एक्सिस, तो यहां 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? 3 एक्सिस। 3 एक्सिस में क्या सीन है जी? 3 लाइन जो होंगी, कौन कौन सी? एक सेकेंड, अब 3 लाइंस कैसी होंगी? सर एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल लाइन होगी, और जो तीसरी वाली लाइन है उस लाइन को मैं क्या कहूंगा? इन एंड आउट वाली लाइन। कौन सी लाइन? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक इन एंड आउट वाली लाइन होती है। कॉल इट इन एंड आउट। उसको ना हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना वर्टिकल, उसको कहते हैं इन एंड आउट लाइन। मैं ड्रॉ करूंगा तो समझ आ जाएगा। उसको कहेंगे क्या? इन एंड आउट वाली लाइन। प्लीज कॉलम्स बना के लिखेंगे, प्लीज कॉलम्स बना के लिखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सा एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को कौन सा एक्सिस कहते हैं? वाई एक्सिस। इन एंड आउट वाली लाइन को कौन सा एक्सिस कहते हैं? जी एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसकी लेंथ को क्या कहेंगे? उसकी लेंथ को क्या कहेंगे? सर जी लेंथ ही कहेंगे। उसकी वाई एक्सिस वाली लाइन की लेंथ को क्या कहेंगे? विड्थ कहेंगे। जी एक्सिस वाली लाइन की जो लेंथ होगी उसको क्या कहेंगे? उसको हाइट कह देंगे। क्या कह देंगे जी? उसको हाइट कह देंगे। सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये कॉलम लगाया हुआ है। इसकी लेफ्ट साइड की तरफ जो मैं नोट्स लिख रहा हूं दे आर फॉर एरिया, और जो उसकी राइट साइड पे जो मैं नोट्स लिख रहा हूं दे आर फॉर वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैं आपको भी बात क्या सिखाऊं? जैसे मैंने 3 डायमेंशन सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाऊंगा? सर ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिखाऊंगी? ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए मैं ग्लव इस्तेमाल करूंगा राइट प्रिज्म। क्या वहां मैंने जनरल लफ्ज का इस्तेमाल किया? क्वाड्रिलेटरल। यहां मैं ग्लव इस्तेमाल करने लगा राइट प्रिज्म। उधर क्या लफ्ज है? यहां लफ्ज इस्तेमाल किया गया था क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है? 4 साइडें होती हैं। क्या होता है? स्क्वायर में 4 साइडें, रेक्टेंगल में 4 साइडें, पैरेललोग्राम में 4 साइडें, रोम्बस में, ट्रेपेजियम, उसकी ड्राइंग्स बना ली जाएंगी।
फिर ट्रायंगल में 3 साइड हैं और सर्कल तो वैसे ही क्या होता है सर जी, उसमें 2 साइडें होती नहीं और पूरी गोल गोल होता है। लेकिन अभी जो मैं लफ्ज यहाँ लिखा है मैंने, कौन सा लफ्ज लिखा है जी? राइट प्रिज्म का जो लफ्ज लिखा है, प्लीज एक बात बताइए, किसने लफ्ज पहले भी सुना हुआ है? किसने लफ्ज सुना है? मानूर ने मुझे बताया व्हाट इज मींट बाय राइट प्रिज्म? समथिंग दैट हैज अ 90 डिग्री एंगल। चलो कुछ लफ्ज राइट का ताल्लुक राइट एंगल के साथ तो है, लेकिन मैं भी राइट एंगल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं राइट प्रिज्म, दैट इज डिफरेंट जी। यहाँ पे आपने हाथ लगा किया था, राइट प्रिज्म क्या चीज होती है? नहीं, वो तो राइट एंगल होता है यार, मैं राइट एंगल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो राइट प्रिज्म पढ़ा रहा हूँ। ईमान मसूद और आपके साथ जो है प्लीज बातें नहीं करें, ध्यान दें लेक्चर पे। आपको पता राइट प्रिज्म क्या होता है? तो हंसियां की खुशी में आ रही है आप लोगों को, है जी? बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया है जो आप लोग क्लास में गप्पे मार रहे हैं। फिर ध्यान दें बच्चों, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक हो तो आपका क्या आंसर है? 3D ट्रायंगल, 3D ट्रायंगल नहीं, राइट प्रिज्म का मतलब पूछ रहा हूं यार। नहीं चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मैं सिखाने के लिए तो मौजूद। राइट प्रिज्म, 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 दिस इज द राइट प्रिज्म। है जी? क्या मतलब? दिस इज आल्सो राइट प्रिज्म। अच्छा, दिस इज आल्सो राइट प्रिज्म, ये भी राइट प्रिज्म, ये भी राइट प्रिज्म, ये भी राइट प्रिज्म। आपको समझ आया? नहीं। इसकी बेस पे क्या है? इसकी बेस पे कौन सी प्लेन फिगर है? रेक्टेंगल है। क्या है इसके टॉप पे? क्या है? तो रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, क्या हो रहा है? बेस से रेक्टेंगल ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी बेस पे भी रेक्टेंगल, टॉप पे भी रेक्टेंगल हो, और वही रेक्टेंगल ऊपर की तरफ, मतलब क्या होता है उसको क्या बोलेंगे? बेस एरिया, टॉप का एरिया, और इसके क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है? ऐसी फिगर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो उसको क्या कहते हैं? उसको राइट प्रिज्म कहते हैं। किसको कहता है राइट प्रिज्म? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द हाइट, फ्रॉम बेस टू द टॉप क्या हो, उसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये मैंने यू रखा हुआ है, क्या ये राइट प्रिज्म है? जी सर है। इसकी बेस पे क्या है? रेक्टेंगल है, तो उसकी टॉप पे क्या है? तो बेस और टॉप में हालांकि थिकनेस कितनी है? बहुत कम, जो भी है बेस पे क्या है, टॉप पे क्या है, और दरमियान में पतला सा क्या है, वो भी रेक्टेंगल ही है। उसको भी अगर आप यूज स्लाइस करेंगे तो क्या होगा? तो इसका बेस एरिया और टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? राइट प्रिज्म। इस पेन के सपोज करते हैं बेस पर क्या है, इसके टॉप पर भी क्या है, अज्यूम करोगे ये भी वैसे ही पाइप टाइप बना हुआ है, ठीक है? चलिए अगर मैं इसको यहां से बंद कर लूं, इफ आई टेल यू कि यहां बेस पे क्या है, और अगर मैं कहूं टॉप पे भी क्या है, और दरमियान से ऊपर नीचे से ऊपर आओ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, ठीक है सर? ये राइट प्रिज्म है। राइट प्रिज्म किस किस चीज को कहते हैं? क्यूब को भी राइट प्रिज्म कहते हैं, क्यूबॉइड को भी राइट प्रिज्म कहते हैं, सिलेंडर को भी राइट प्रिज्म कहते हैं, ये टॉबलेरोन वाली चॉकलेट होती है ये भी क्या होती है? ये भी राइट प्रिज्म होती है। क्यों? क्यूब राइट प्रिज्म होता है, कौन समझाएगा? क्यूब राइट प्रिज्म होता है, कौन समझाएगा जी? उसकी बेस पर क्या होता है? नहीं नहीं, क्यूब की बेस पर रेक्टेंगल थोड़ी होता है, क्यूब की बेस पर स्क्वायर होता है। क्या होता है? उसके टॉप पे भी क्या होता है? तो उसको दरमियान से यूं काट दें तो क्या होगा? ट्रायंगल। और भाई क्यूब 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 नहीं जरा मेरे पास तो क्यूब नहीं है, जो लूडो नहीं होती, लूडो तो खेलते हैं, मैं बनाऊंगा तो जब मैं आगे बनाता हूँ अभी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इमेजिनेशन भी तो कर सकते हैं यार, कि कोई भी क्यूब ले लें, आइस क्यूब ले लें भैया, क्या कर लें? आइस क्यूब की बेस पे क्या है, उसकी टॉप पे क्या है? अगर आपने दरमियान से पकड़ के यूं स्लाइस किया तब भी क्या होगा? स्क्वायर ही है क्या भाई? तो उसका बेस एरिया, टॉप एरिया
और बेस से टॉप तक जाते हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, क्या है उसको क्या बोलेंगे? राइट प्रिज्म बोलेंगे। ये क्यूबॉइड क्या चीज होती है? ये क्यूबॉइड है ना, मेरा मोबाइल क्यूबॉइड है ना, इसकी बेस पे क्या है? रेक्टेंगल। टॉप पे क्या है? रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको यूं करके स्लाइस कर दूं, मतलब इसके ऊपर से कवर है उतार दूं, तो जो शेप बचे वो भी क्या होगा? वो भी रेक्टेंगल ही होगा। सिलेंडर में क्या होता है? बेस पर क्या है? ऊपर टॉप पर क्या होगा? दरम्यान से काट दूं तो क्या निकलेगा? सर्कल ही निकलेगा। तो उसको भी क्या कहते हैं? राइट प्रिज्म। वो जो मैंने आइसक्रीम की मिसाल दी आपको टॉबलरोन की, उसमें क्या चल रहा है? उसको अगर वर्टिकली खड़ा कर दे तो बेस पे क्या है? ट्रायंगल। टॉप पे क्या है? चक मार देंगे तो फिर क्या होगा? चक कैसे मार रहे हैं? साइड से नहीं, वो जो उसका जो पीसेस बनते हैं उसका एक पीस खा जाएंगे तो ऊपर भी शेप क्या होगी? ट्रायंगल ही होगा जी। क्या तो मैंने क्या बोला? आई एम सो सॉरी, एक चॉकलेटी मेरे दिमाग में था, मुंह से आइसक्रीम निकला। चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो जी। मैं समझाता हूँ, ड्रॉ करूंगा तो समझ आएगा। फिर एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब देते तो इसका मतलब समझ आएगा। क्या मैं और आप जैसे मैं खड़ा हूं, क्या मैं राइट प्रिज्म हूं? नहीं। क्यों? मेरे पांव पे नीचे पांव है तो मेरे सर पे सर है। मेरा बेस एरिया पांव जैसा है तो मेरा टॉप एरिया सर जैसा है। दरम्यान से अगर किसी ने अल्लाह नहीं करे, ठीक है, काट दिया तो कोई और शेप होगी। कहने का मतलब क्या है भाई? बेस एरिया और टॉप एरिया और थ्रू आउट द बेस से टॉप तक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम हो तो क्या होता है? राइट प्रिज्म होता है। क्या होता है वो? राइट प्रिज्म होता है। खैर कोई बात नहीं, उसको आप दोबारा भी सीखेंगे जब मैं ड्राइंग्स बनाऊंगा। इन राइट प्रिज्म्स के नाम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला नाम मैंने क्या दिया आपको? क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर जिसको मैंने टॉबलरोन बोला है, टॉबलरोन, वो भी लिख दी। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है जी? ये सब राइट प्रिज्म है। लेकिन अगर मैं कहूं जी कोई पिरामिड होता है, वो राइट प्रिज्म होता है? नहीं। क्यों? तो उसकी बेस पे स्क्वायर होगा तो टॉप पे स्क्वायर तो नहीं होगा, टॉप पे तो पॉइंट होगा। जो भी है, अगर मैं बेस पे स्क्वायर ले लूं तो जैसे जैसे बेस से टॉप पे जाएंगे उसका स्क्वायर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो बेस वाला एरिया और टॉप वाला एरिया सेम नहीं है, तो वो क्या है? वो पिरामिड है भाई। अच्छा, जैसे कोण क्या होती है? कोण की बेस पे सर्कल होता है, ऊपर क्या होता है? एक पॉइंट होता है। तो उसका भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अगर कोण जैसे ट्रैफिक वाली कोन्स पड़ी होती है रोड के ऊपर, बेस पे क्या है? ऊपर जाते जाओ तो सर्कल क्या होता जा रहा है? छोटा। तो टॉप पे क्या है? बिल्कुल एक पॉइंट बचता है। क्या वो राइट प्रिज्म है? नहीं। उसका नाम क्या है? या पिरामिड या कोन उसको बोलते हैं, वो राइट प्रिज्म। अच्छा खैर, तो इसके लिए अलग से शेप्स क्या है? कोई अलग से शेप लेके एक पिरामिड होता है, फिर कोई कोन टाइप चीज होती है। वैसे हर तरफ से गोल गोल तो उसको क्या कहते हैं? सफेयर। ये अलग अलग चीजें हैं जी। अभी मुझे इन सबको ड्रॉ करना पड़ेगा और मुझे लगता है इन सब के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ समझाऊंगा। अभी समझाता हूँ, ड्रॉ करूँ समझाऊंगा। सफेद तो हर तरफ से ही गोल 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 है, तो राइट प्रिज्म तो नहीं है, मुख्तलिफ चीज है वो। राइट प्रिज्म बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल टॉपिक मेरा कुछ और है, चला मैं कहीं और गया। हाँ जी, अगर मैं वापस अपने टॉपिक पर आऊं तो प्लीज बताइए, मेरा असल काम आपको क्या सिखाना है? एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाते पढ़ाते मैं कहां चला गया हूं? एरिया को समझाने के लिए 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं वो बताना पड़ रहा है, और वॉल्यूम को समझाने के लिए 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो समझाना पड़ रहा है। खैर बहरहाल क्या करें कैसे करें देखते हैं। अभी वापस अगर आप इधर आते हैं, हमने कहा व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? सरफेस कवर्ड बाय क्या? बाय 2 डायमेंशनल। आई थिंक आपको सरफेस कवर्ड समझ आए ना आए? क्या ये समझ आएगा? 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है? 2 एक्सिस, 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, प्लेन फिगर्स में कुछ फिगर्स आपके सामने मैंने लिखी है, मैं इनको ड्रॉ करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं इनको ड्रॉ करता हूं थोड़ी देर में।
Similarly, 3 dimensions का मतलब 3 axes, 3 lines, horizontal line, vertical line, inner line, okay done. Solid object में वहां मैंने quadrilaterals, यहाँ क्या लिख दिया? Right prism. खैर इससे आगे मैं भी इसको ब्रेक मारता हूँ. इन बातों को मैं क्या करूँगा? इन बातों को मैं भी ब्रेक मारूंगा. मुझे क्या चाहिए? मुझे वापस पलटना है किस टॉपिक पर? मुझे वापस पलटना है एरिया और वॉल्यूम वाले टॉपिक पर. अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एरिया की जो आपने पहली डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है? सरफेस कवर्ड बाय अ प्लेन, मतलब बाय अ 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर. डन हो गया. अब अगर मैं कहूँ कि एरिया इज डिफाइंड एज क्या, सुनिएगा गौर से. 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर में 2 एक्सिस होते हैं, 2 लाइंस होती हैं, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है. दोनों को क्या करूं? दोनों को क्या करूं भाई? प्लस करूं कि मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई करें. यहां पे अगर 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में 3 एक्सिस होते हैं, 3 लाइंस होती हैं, एक की लेंथ होती है, एक की लेंथ विड्थ होती है, एक की लेंथ हाइट होती है, उसको क्या करूं? उनको भी मल्टीप्लाई करें. तो प्लेन फिगर में 2 डायमेंशंस की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एरिया आएगा. सॉलिड ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशंस की लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा. तो एरिया को डिफाइन कैसे करना चाहिए? आई थिंक एरिया को ऐसे डिफाइन करना चाहिए एज द प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाई. एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या? एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशंस या 2 एक्सिस या 2 लेंथ्स या 2 लाइंस या लेंथ्स इन 2 डायमेंशंस. जो मसला इस बात से तो एक काम कर लिखें एरिया के नीचे लाइन. मैं दोबारा उसी को आगे कैरी कर रहा हूं, मेरे पास वहां जगह खत्म हो गई. मैं लिखूंगा जी एरिया के साथ क्या? एरिया इज डिफाइंड एज, अब मैं प्रॉपर फिजिक्स वाली डेफिनेशन पर जाने लगा हूं. एरिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या? किन 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए? प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स इन व्हाट? इन 2 डायमेंशंस. प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स इन व्हाट? in 2 dimensions. एरिया के साथ क्या लिखूं? सॉरी, वॉल्यूम के साथ क्या लिखूं? वॉल्यूम इज डिफाइंड as the what? As the product of क्या? Product of the lengths in what? In 3 dimensions. हेलो जी, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स इन 2 डायमेंशंस है, प्लीज बताइए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई कर दें. किसको मल्टीप्लाई कर दें? किसको मल्टीप्लाई करना जी? लेंथ्स इन 2 डायमेंशंस. ये लेंथ्स इन 2 डायमेंशंस आपने तो लिखा था. 2 डायमेंशंस क्या होती हैं? 2 एक्सिस. 2 एक्सिस क्या होती है? 2 लाइंस. 2 लाइंस कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की लेंथ को क्या कहते हैं? लेंथ. वाई एक्सिस की लेंथ को क्या कहते हैं? विड्थ. तो 2 लेंथ्स को, एक लेंथ का नाम है लेंथ, दूसरी लेंथ का नाम क्या है? विड्थ. क्या करो? मल्टीप्लाई करते सर. क्या करें? प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स इन 2 डायमेंशन. ये लेंथ्स इन 2 डायमेंशंस हैं, इनमें से एक होती है लेंथ और दूसरी क्या होती है? लेंथ एंड विड्थ. तो लेंथ एंड विड्थ को क्या करूं? लेंथ एंड विड्थ को आपस में क्या कर दिया जाए? सर जी, एरिया निकालने के लिए लेंथ को और विड्थ को आपस में क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. एरिया निकालने के लिए लेंथ को और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. एरिया इज डिफाइंड एज, पहले क्या लिखा था? एरिया का सरफेस कवर्ड बाय, सरफेस कवर्ड बाय क्या?
by two dimensional plane figure। तो वहां मैंने पहले आपको टू डायमेंशनल प्लेन फिगर का मीनिंग सिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं यार उन दो डायमेंशंस में जो लेंथ होती है उनको क्या कर देना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन में से मैंने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया है। खैर काम करते हैं, कोई जाता वॉल्यूम इज डिफाइंड एज क्या, यहां पर मैं कहता हूं एरिया को कैसे डिफाइन करो, एरिया प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ओके। यहां वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करें सर, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इन, क्या मतलब है प्रोडक्ट, सर जी प्रोडक्ट का यहां पर मतलब है मल्टीप्लाई करना। किसको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इन थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशन मतलब थ्री एक्सिस, थ्री एक्सिस मतलब थ्री लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन आउट, x axis, y axis, z axis, what is one length, what is the other width, what is third। तो I think इन तीन लेंथ को, लेंथ इन थ्री डायमेंशन कौन सी होती है, लेंथ होती है, फिर विड्थ होती है एंड हाइट होती है। इन दोनों को क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है सर जी, वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को क्या कर दिया जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और मैं यहाँ सबसे सिंपल तरीन ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा। और वो सिंपल तरीन ड्राइंग क्या, इससे पहले कि मैं ड्राइंग की तरफ जाऊं, इससे पहले कि मैं ड्राइंग की तरफ जाऊं, मुझे थोड़ी सी और कुछ बातें करनी है, मैं उधर वाइंड अप कर लूं। एरिया का सिंबल क्या है, एरिया का सिंबल क्या होना चाहिए, एरिया का अपना सिंबल ये होना चाहिए। लेंथ का सिंबल एल, डब्ल्यू, विड्थ का सिंबल डब्ल्यू, यहां पर वॉल्यूम का सिंबल वी, लेंथ का सिंबल एल इनटू विड्थ का सिंबल डब्ल्यू इनटू हाइट का सिंबल एच। एल इनटू डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इनटू डब्ल्यू इनटू एच। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ कीजिए। मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं भी स्पेसिफिक ड्राइंग्स मैंने नहीं बनाई। मैं जब स्पेसिफिक ड्राइंग्स बनाऊंगा तो देखेंगे कि मैंने उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। मुझे इतना बात बताइए, आई थिंक जो मैं जनरल बात समझाना चाह रहा हूं, वैसे भी तो मैंने ये सारी ड्राइंग्स बनानी है, मैंने सारी ड्राइंग्स भी बनानी है, ये सारी ड्राइंग्स भी बनानी है, इनके फार्मूले भी डेवलप करने हैं, इनके फार्मूले भी डेवलप करने हैं। लेकिन अभी मैं इनका इंडिविजुअल स्पेसिफिक फार्मूला डेवलप नहीं कर रहा हूं। अभी मैं क्या फार्मूला डेवलप कर रहा हूं, जनरल, जो एरिया का जनरल फार्मूला है, जो फार्मूला मैं हर शेप पर क्या करूंगा, हर शेप पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या है, तो प्लीज गौर से दोबारा सुनेंगे। इस पूरी डिस्कशन में हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एरिया का ताल्लुक किसके साथ है। एरिया का लफ्ज सुनते ही क्या आएगा दिमाग में भाई, सरफेस कवर्ड या स्पेस ऑक्यूपाइड। एरिया जब भी सुनेंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सरफेस कवर्ड। वॉल्यूम जब भी सुनेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाइड। अगली बात, जब सरफेस कवर्ड की बात होगी तो सरफेस कवर्ड कौन करेगा, कोई भी प्लेन फिगर, कौन, प्लेन फिगर। स्पेस ऑक्यूपाई कौन करेगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कौन जनाब, सॉलिड ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम कहें कि प्लेन फिगर कौन सी होती है, सर जो दो डायमेंशनल होती है, क्या होती है, दो डायमेंशनल। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट कौन होता है, सर जो क्या होता है, वो थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब टू डायमेंशंस का मतलब क्या है और प्लेन फिगर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, फिर थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स क्या हैं। इनको अगर आपने ड्रॉ किया तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये कैसे टू डायमेंशनल है और कैसे थ्री डायमेंशनल है। मैं अगर एक सिंपल सा काम करता हूं, मुझे बीच में स्क्वायर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ऐसा होगा ना स्क्वायर, है जी। साइड्स कितनी है, बट डायमेंशंस कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्क्वायर की साइड्स कितनी है, 4,
डायमेंशंस कितनी है? 2 है। क्या मतलब 2 डायमेंशन है? सर एक उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक उसकी वर्टिकल डायमेंशन है। अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इधर भी लाइन लगी है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इधर भी लाइन लगी है। वर्टिकल डायमेंशन में इधर भी एक लाइन लगी है, वर्टिकल डायमेंशन में। तो वो उन्होंने तो क्लोज करने के लिए, क्लोज फिगर बनाने के लिए 4 लाइनें लगाई हैं ना। लाइनें या साइड्स बेशक कितनी हो, 4, डायमेंशंस कितनी है? 2 है सर। सिमिलरली अगर मैं रेक्टेंगल की मिसाल लूं, ये क्या शेप है? इसमें साइड्स कितनी है? साइड्स तो 4 हैं, लेकिन डायमेंशंस कितनी है? कौन सी डायमेंशन है? सर एक ये वाली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, इसमें 2 लाइनें लगी हुई हैं। ये वाली वर्टिकल डायमेंशन है, उसमें भी 2 लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन साइडें बेशक 4 होंगी, याद रखिए बेटा, साइड्स 4 होंगी, डायमेंशंस 2 हैं। कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। इस डायमेंशन को क्या करके काम करता हूं, यहां क्यों ना ड्रॉ कर लो। यहां पे अगर मैं किसकी मिसाल लूं, स्क्वायर की मिसाल लेता हूं, अगर प्लीज बताइए स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर होता है एक क्वाड्रिलैटरल है, और उसकी प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ानी पड़ेगी ना। वो प्रॉपर्टीज कहां पढ़ेंगे भाई? इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इन सब की लेंथ क्या है? लेंथ तो सर सबकी बराबर है। तो अगर लेंथ सबकी बराबर है, लेकिन ये कौन सी डायमेंशन है? ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। ये कौन सी डायमेंशन है? ये वर्टिकल डायमेंशन है। आपको मालूम है कि डायमेंशन इसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की लेंथ को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसका सिंबल क्या दूं? वैसे वर्टिकल डायमेंशन की लेंथ को कहना क्या चाहिए? कहना तो चाहिए विड्थ। पर आपको एक बात पता है कि स्क्वायर में खास बात क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इसकी जितनी लेंथ है उसकी भी लेंथ। तो अगर मैं इसको लेंथ और उसको भी लेंथ कह दूं तो किसको मसला? अगर मैं इसको भी लेंथ कह दूं और तो किसी को इशू इस बात से? क्यों दोनों की लेंथ क्यों कहूं? सर दोनों की लेंथ ही क्या है? तो इसलिए अगर दोनों को ही लेंथ लेंथ कह देते हैं तो आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा हो, लेंथ इनटू लेंथ। क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। जैसे बताया सर कुछ स्क्वायर होता है उसमें। किस चीज पर स्क्वायर होता है? या तो लेंथ में भी स्क्वायर हो सकता है, या अगली बात जो मैं यूनिट वाली बात अभी नहीं करना चाहता। व्हाट इफ आई टेल यू कि इस लेंथ की सर सबूत तो देते हैं, ढूंढ लो कहीं ना कहीं। जी तो भाई मैं यहां से आपको इसका फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, आई थिंक ये लेंथ इनटू विड्थ वाला कांसेप्ट ज्यादा अच्छे से अप्लाई होता है किस पर? रेक्टेंगल पर। किस पर? क्यों ज्यादा अच्छे से उस पर क्यों अप्लाई होता है? सर उसकी दोनों लेंथ्स डिफरेंट होती हैं, तो एक को हम लेंथ कहते हैं, एक को हम ब्रेड्थ कहते हैं। वहां पे जनरल तो मैंने कहा लेंथ इनटू विड्थ, बट इन दिस केस लेंथ को मैंने एल कह दिया। विड्थ की जो वैल्यू है, आई होप यू नो, ऑल, यहां पे नोट लिखूंगा क्या? ऑल साइड्स आर equal in length. So what? So width is equal to क्या? So width is equal to length. अब मुझे बात बताएं, मुझे करना क्या है बेसिकली? इसका जो अब सुने जरा एरिया के बारे में। जब भी लफ्ज एरिया सुनेंगे तो दिमाग में क्या आएगा? लफ्ज क्या आएगा? सरफेस कवर। क्या आएगा? सर इसमें कितना, ये जो मैंने शेड किया है क्या है? तो जो मैंने शेड किया है क्या है? सरफेस कवर। कितना सरफेस कवर किया है? ये सरफेस कवर करने के लिए मुझे कितनी डायमेंशंस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो कौन कौन सी? एक ये वाली डायमेंशन और एक ये वाली डायमेंशन। इस डायमेंशन का नाम क्या है?
लेंथ इस डायमेंशन का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो इस W की वैल्यू क्या है सर, इस W की वैल्यू भी L के बराबर ही है। अब अगर उसकी वैल्यू भी L के बराबर ही है तो मुझे बताएं इसकी वैल्यू एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, बट सिंस यू नो width is equal to length, तो length into length, so what, so area is equal to L का square। ये है सबसे पहला फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला बनता है क्या, लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन वो विड्थ की वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ के, तो लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ इनटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर। तो ये है वो जवाब जो वो बच्चा मुझे कह रहा था कि सर जी एरिया में क्या होता है, किसी चीज पर स्क्वायर होता है। तो हाँ आप ये कह देते सर एरिया में लेंथ पर स्क्वायर होता है तो मैं मान जाता, तो मुझे वो एक बहुत आगे की बात बतानी पड़ेगी कि यूनिट पर स्क्वायर होता है, तो मैं अभी यूनिट तक नहीं जाना चाहूँ। आई थिंक एक फॉर्मूला एरिया वाली साइड पर काफी है, एक फॉर्मूला इधर वाली साइड पर डेवलप करता हूँ। इधर कौन सी शेप पढ़ाऊं सबसे पहले, आई थिंक क्यूब पढ़ाना चाहिए। सबसे में एक नोट करेंगे अपने पास चीज, मुझे इन सारों के ड्राइंग्स चाहिए ताकि मैं कल ड्राइंग के ऊपर फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ। ड्रॉ करना मेरा भी काम नहीं है, ड्राइंग पहले से बनी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं इनके फॉर्मूले बनाना चाहता हूँ। क्यूब ड्रॉ करें, क्यूब 2 डायमेंशनल चीज है या क्यूब 3 डायमेंशनल चीज है, सर तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो वो तो ऐसा तो नहीं होगा, वो कैसा होगा सुनो जरा। मैं पता है क्यूब कैसे ड्रॉ करता हूं, तो सुनिए मैं क्यूब ड्रॉ कैसे करता हूं, लिखना छोड़ेंगे। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, फिर मैं इसके सेंटर से एक और स्क्वायर बना दूंगा, दूसरा स्क्वायर बना दिया। अब क्या कर रहा हूं, ऐसे कुछ कर दिया है, तो किस किस्म की ऑब्जेक्ट दिख रही है ये, सो जो 3D व्यू 3D ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, क्या बना दिया, कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है। इसकी पता है कितनी डायमेंशंस है, गौर से सुनिए इसकी कितनी डायमेंशंस है सर जी, एक तो इसकी ये वाली डायमेंशन है, दिस इज, इसको क्या कहते हैं, वो लेंथ कहते हैं, इट इज इक्वल टू L। एक ये वाली डायमेंशन है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं, वैसे तो इसका सिंबल W है, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी लेंथ के बराबर है। फिर तीसरी डायमेंशन क्या है, ये क्या होती है, दिस इज हाइट, एच ये भी किसके बराबर है, इसकी वैल्यू भी लेंथ के बराबर है। क्यों नहीं सर, असल में ना इसमें सारे क्या होते हैं, इसमें सारी साइड्स सारे सरफेसेस सब के सब बराबर हो। ऐसे बात पूछूं आपसे, इसमें कितने सरफेसेस हैं, कैसे सर, एक बेस पर है और एक टॉप पर है, एक सामने है और एक पीछे है, एक इधर है और एक पता है एक और गया सबसे नीचे वाला बेस वाला। ये कौन सा मैंने एरिया शेड किया, ये मैंने बेस शेड किया है, ठीक है। फिर ये मैंने क्या शेड किया है, ये मैंने टॉप शेड किया है। इसका बेस पर क्या है, स्क्वायर, इसके टॉप पर क्या है, इसको अगर मैंने ऐसे दरमियान में से काट दिया तो दरमियान में क्या होगा, स्क्वायर होगा। कुछ मुश्किल बात से, तो जो लफ्ज था बेस एरिया, टॉप एरिया और दरमियान का क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होंगे। तो सुनिए मैं काम करता हूं, इसको दरमियान से काटने की बात करता हूं।
ये मैं इसको दरमियान से काट दिया तो यू नो व्हाट, ये कौन सी शेप है? ये भी तो स्क्वायर है। तो बिल्कुल बेस पे क्या है? स्क्वायर। टॉप पे क्या है? स्क्वायर। दरमियान से काटे तो क्या है? तो क्या शेप है यार? राइट प्रिज्म। क्या ये? जिसका बेस एरिया, टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है, उसको क्या कहते हैं? आई थिंक वो जो राइट प्रिज्म का मीनिंग था अभी आपको समझ आ गया होगा। बहरहाल मैं इस वक्त क्या समझाना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपको भी बताना चाहता हूँ, जैसे वहां था ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो विड्थ इक्वल्स लेंथ। यहाँ क्या है? यहाँ भी ऑलमोस्ट उस तरह का कॉन्सेप्ट है। और क्या यहाँ पे क्या कितनी लिखेगी? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। साइड्स की बात ही करें, ऑल साइड्स की बात ही करते हैं। इक्वल इन लेंथ, so what? So length equals width equals height। इन सबको क्या कर दिया जाएगा? देखिएगा जरा। अब बोलते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकालूं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ की जगह तो लेंथ ही आएगा, ये विड्थ की जगह क्या आएगा? लेंथ ही आएगा। हाइट की जगह क्या आना चाहिए? लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्या? बच्चों मैं इतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं सर अली को फिर रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर जी आपको ये एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको सारा पढ़ा दिया है। बहरहाल अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन किया है, मुझे लगता है कि मैं बाकी सारे फॉर्मूले भी खुद ही आपको पढ़ाना चाहूंगा। देखेंगे कि मैंने कब करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं। बुनियादी बात जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो क्या है? मैं आपको एरिया का मीनिंग सिखा दिया है, मैंने आपको वॉल्यूम का मीनिंग सिखा दिया है, एरिया का बेसिक मीनिंग क्या है, वॉल्यूम का बेसिक मीनिंग क्या है, एक एक एग्जांपल कैसे अप्लाई होती है वो भी सिखा चुका हूं। अगर कोई यहां तक सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी मुझे वहां पे आपको रेक्टेंगल भी सिखाना है, पैरेललोग्राम भी सिखाना है, रोम्बस भी सिखाना है, तो ये सारी ड्राइंग सिखानी है। इन सब के एरियाज का मामला सिखाना है। फिर यहाँ पे मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर और टॉबलेरॉन और पिरामिड और कोन, फिर ये सब भी सिखाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए भी कोई ना कोई ड्राइंग्स होंगी, उनके कोई ना कोई फॉर्मूले होंगे, वो सारा आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक काम करेंगे, आई डोंट थिंक मैंने बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाना है। आज के लेक्चर तक जो पढ़ाया है